एवरीवन वेलकम बैक टू एंजेलिक टैरोट मैजिक सीकर्स। मैं टैरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या आपकी करंट सिचुएशन है, यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के, जो भी एंजेलिक मैजिक के व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, साई टैरोट 777 के सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूवर्स हैं, उन सभी के पर्सन की क्या है करंट एनर्जीज़ और क्या है उनके बीच की उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। क्या है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर के पर्सन और उनके बीच की एनर्जीज़। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट जो एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है, द 7 ऑफ स्टार्स, एस ऑफ सोर्ड, डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड एंड लास्ट वन है 4 ऑफ सोर्ड। आई होप कार्ड आपको क्लियर दिखाई दे। बॉटम में है 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके, कुछ और हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको क्लियर पिक्चर बताती हूँ। सबसे पहले जो स्टार का कार्ड है, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे क्लियर कीजिएगा। द स्टार के कार्ड से मुझे यहाँ पे रीयूनियन आपकी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं, रीयूनियन कर रहे हैं, फिर भी कार्ड से एक बार क्लियर करते हैं। द स्टार कार्ड को प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिएगा। द मैजिशियन। ओके, बॉटम में कार्ड है जस्टिस का। तो सबसे पहले जो आपके पर्सन सोच रहे हैं आपको लेकर के कि कोई भी अनफेयर चीज़ उनकी वजह से जो आपकी लाइफ में हुई है, उनकी वजह से जो अनफेयर चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा कि उसे सुधारना चाहते हैं, उसे हील करना चाहते हैं, एक यूनाइटी में आप आना चाहते हैं। कुछ भी करके आप के और अपने बीच के जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे उनको सॉल्व करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपके पर्सन अपने फैसले आपके ऊपर बहुत ज़्यादा थोपते रहे थे, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि यस, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कर देता हूँ, मैं ओवर बिहेवियर कर देता हूँ, ओवर रिएक्ट कर देता हूँ और मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको क्लैरिटी मिल रही है कि यस, मुझे इसको साथ में अपने रिश्ते को सुधारना है, मुझे इस रिश्ते को सुधारना है, कुछ भी करके मुझे इस रिश्ते को सुधारना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए बॉटम की एनर्जी भी है शादी को लेकर के। और देखिए आर्गूमेंट्स भी हैं, ठीक है, आर्गूमेंट्स हुए हैं पिछली बार में, अनफेयर चीज़ें भी इन्होंने आपके साथ की हैं पास्ट में, कोई जिसको सुधार रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपके साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। तो राइट नाउ यहाँ पे ये रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं एस ऑफ सोर्ड क्या एनर्जी कह रही है, एस ऑफ सोर्ड क्या एनर्जी लेकर के आ रही है, एस ऑफ सोर्ड क्या एनर्जी लेकर के आ रही है, क्या एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिएगा। ओके, इनके मन में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे और समझ नहीं आ रही था, इनको नहीं था कि क्लियरिटी ही नहीं थी कि क्या करना है। तो एस ऑफ सोर्ड दिखा रहा है कि ये अभी तक जहाँ रिलेशनशिप में चैलेंजेस से भाग रहे थे, ठीक है, अभी तक जहाँ ये रिलेशनशिप में चैलेंजेस से भाग रहे थे, अब इनको लग रहा है कि मुझे फ़ाइट करनी चाहिए। अब इनको पता है व्हाट टू डू एग्जैक्ट, मुझे क्या करना है इस रिलेशनशिप के लेकर के। तो इनकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक स्पष्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी, आने वाले समय में स्पष्ट क्लैरिटी मिलेगी, इनके साथ में एक कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। और ये आपके बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थिंकेबल लव, थिंक कर रहे हैं आपको, थिंक कर रहे हैं आपको, सोच रहे हैं आपके बारे में।
आपकी कमी इनको बहुत महसूस हो रही है, जो कि मुझे डेविल के कार्ड से भी दिखाई दे रहा है। तो डेविल की एनर्जी को पहले यहाँ पे क्लियरफाई कर लेते हैं, फिर आगे हम बताते हैं डेविल की एनर्जी क्या कहती है। प्लीज़ डेविल की एनर्जी को क्लियर कीजिएगा, उनके क्या माइंड में है, ये डेविल की एनर्जी क्या कह रही है। सिक्स ऑफ वैंड्स। ओके, ये आपको बॉटम में देखा जाए तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो ये आपको अपनी जागीर की तरह समझते हैं। इनको लगता है कि आप इनको छोड़ के कभी ना जाएं, आप कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी करें, लेकिन आप अपने बारे में सब कुछ इन्हें बताओ, आप अपनी सारे प्रोग्राम्स के इनको बताओ। तो ये आपको ना ये अपने आपको ना एक जागीर की तरह समझते हैं, और ये अपने आप को आपका राजा समझते हैं। ठीक है, ये राजा समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं आपको लेकर के। इनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई आपसे इन्हें चुरा ले जाए। ठीक है, और ये जब भी किसी और पर्सन के साथ आपको बात करते देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ही इनसिक्योरिटी घेर लेती है, बहुत ज़्यादा, जो कि किंग ऑफ सोर्ड में दिखाई दे रही है। तो एक बार हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या है किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी, क्या है किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी, क्या थिंक कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड गिर गया है, 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, सॉरी 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, बॉटम में है स्टार का कार्ड। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जासूसी करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, और इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप किसी और के साथ जाओ, इसलिए ये अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। इन्होंने फ्यूचर प्लान बना रखा है आपको लेकर के, इनको आपके साथ में एक ब्राइट फ्यूचर दिखाई देता है। इनको पता है कि आप ही के साथ ये जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और कोई पर्सन है ही नहीं जिसके साथ में जो इनको झेल सकता हो, जो इनके डोमिनेटिक बिहेवियर को झेल सकता हो, जो इनके अब्यूसिंग बिहेवियर को झेल सकता हो। इनको पता है कि आप ही हो वो पर्सन, क्योंकि आप जो है ना बहुत मुलायम दिल के हो, सॉफ्ट दिल के हो, आप जल्दी इनकी बातों को बुरा नहीं मानते हो, बुरा मान भी जाते हो तो रिएक्ट नहीं करते हो। तो इनको लगता है कि आप थोड़े से कमज़ोर हो यहाँ पे। ठीक है, इनको लगता है कि आप थोड़े कमज़ोर हो, और आपको दवा लेना बहुत आसान काम है, आपको दवा लेना बहुत आसान काम है। इसलिए अभी राइट नाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो इनको बहुत ज़्यादा आपकी कमी लग रही है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या करूं मैं ऐसा जिससे आपकी नज़र फिर इन पर आए, फिर ये आप ना इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, जो भी बाउंड्री है ख़त्म हो जाए, आप फिर दोनों एक कंसलेशन की रीयूनियन की एनर्जी में आ सको। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कुछ तो यहाँ पे है जिसको अपने बिहेवियर को भी सुधारना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डोमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं समझ रहे हैं, अपने जो भी इनके बुरे बिहेव है उनको नहीं समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब इसको सुधारना भी चाहते हैं, बैलेंस करने चाहते हैं अपनी एनर्जी को। हो सकता है इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, तो ये अपने गुस्से को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत पूरी तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है, डिवाइन एंजल्स क्लियर कीजिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स से ये क्या क्लियर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे इनका मुझे कोई डिसीजन बनते हुए दिख रहा है, जो कि यहाँ से भी दिख रहा था। ये अपनी लाइफ को बैलेंस तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक डिसीजन भी बना रहे हैं। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की क्लियर डिसीजन क्या है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा प्लीज़, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पे, द वर्ड्स। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है ये किसी चॉइस में अटके हुए थे, मुझे इस चीज़ में जाना चाहिए, उस चीज़ में जाना चाहिए, जगलिंग थी इनकी लाइफ में। हो सकता है कि कोई और भी पर्सन था जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट थे, और इसी वजह से इनको समझ नहीं आई। ये मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी, आपको भी पता है कि आपके पर्सन के बीच में कोई ऐसा पर्सन है जिसको देख करके आपका पर्सन भी अट्रैक्ट होता है। तो ये आपकी तरफ एंजाइटी की तरफ एनर्जी आ रही है, जो कि
टेम्परेरी है, जैसे ही आपके सारे सपने पूरे होंगे, द वर्ल्ड की एनर्जी कहती है कि ये आपको इस समय अपनी दुनिया समझ रहे हैं, ये आपको अपनी दुनिया समझ रहे हैं। और इस दुनिया को जब ये समझ रहे हैं तो इनको क्लैरिटी भी मिल गई है कि क्या करना है एग्जैक्ट। तो जब एग्जैक्टली सारी चीज़ें सिचुएशन समझ में आ गई है तो कहीं ना कहीं डिसीजन आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपका जो सपना है आपके पर्सन को लेकर के वो यहाँ पे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या है? 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या है? यहाँ पे ये ओवरलोड हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर के बर्डन की एनर्जी में है, रेस्टलेस हो रहे हैं। तो ये किस लिए रेस्टलेस हो रहे हैं? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। द हाई प्रेस्टेज, ओ हर्मिट का कार्ड है बॉटम में, एंड द फूल की एनर्जी। अपने आप को अकेला पा रहे हैं, ठीक है, अपने आप को बहुत अकेला पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि किसका साथ लें, किससे गाइडेंस लें, किससे क्लैरिटी लें कि क्या करना है लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ से जो भी फ्रूटनेस थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि इनकी लाइफ की जो मिठास थी वो तो आपसे थी और आप इनसे दूर हो गए। तो इनको ना बहुत आपकी कमी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी फीलिंग जानने के लिए भी ये पर्सन आपकी तरह ही कहीं पे रीडिंग देख रहे हैं आपके लिए, या किसी से हो सकता है पर्सनल रीडिंग भी इन्होंने ली है, ठीक है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो डिसीजन को लिया तो है, लेकिन जैसे अब भी रोके हुए है। किसी डिसीजन को लिया तो है, आपके फेवर में एक्शन लिया तो है, पर रोक के रखा हुआ है कि ठीक है मैं अभी थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, फिर मैं देखूँगा आगे क्या करना है, ठीक है, फिर मैं देखूंगा आगे क्या करना है। अभी शायद राइट टाइम नहीं, शायद इनको जिसने भी गाइड किया है उन्होंने भी इनको बोला है कि 2 से 4 हफ्ते रुक जाओ, अभी आपके लिए राइट टाइम नहीं है, अभी आप गुस्से में हो और अगर बात करोगे तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये और थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहे हैं कि कब बात करूं, क्यूरियस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसीलिए कहीं ना कहीं दुख में भी हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे दुख दिखाई दे रहा है, डीप इशू दिख रहे हैं लव को लेकर के, समझ नहीं पा रहे हैं अब बात कैसे करें, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या है ये 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या क्लियरफाई करती है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या कहती है? 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या कहती है? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। 3 ऑफ सोर्ड को क्लियर कीजिएगा। द स्टार, हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि एंजाइटी, इनसिक्योरिटी इनकी लाइफ में बढ़ गई है, और ये कैसे भी हो बस चीज़ों को जल्दी से सुधारना चाहते हैं, बस कुछ भी हो जाए जल्दी से जल्द हर चीज़ ठीक हो जाए। अब इनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, और इनकी तरफ से कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी मौजूद है। बर्ड्स हमेशा ही टैरो कार्ड में गुड न्यूज़ की बात करती हैं, तो इनकी तरफ से गुड न्यूज़ आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। चलिए कुछ और हम आपके लिए देख लेते हैं कि कौन सा महीना हो सकता है जिसमें आपको अपने पर्सन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। तो यहाँ मैंने मंथ्स के कार्ड्स ले लिए हैं और जानते हैं आपके लिए क्या मंथ्स आने वाले हैं। मैं यहाँ पे 3 मंथ्स निकालने वाली हूँ। क्या आपके लिए 3 मंथ्स की एनर्जी है, कब ये इन 3 महीनों में आ सकते हैं। 3 मंथ्स कौन से आपके लिए हो सकते हैं इनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भरे। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। जुलाई, कुछ लोगों का जुलाई के में ही जुलाई ख़त्म होने से पहले ही हो सकता है, या नेक्स्ट जुलाई में हो सकता है। सितंबर, ओके,
लास्ट वन जिसमें आपको अपने पर्सन की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, जून। तो डेफिनेटली ये जून तो चला गया है, तो नेक्स्ट जून तक की आपके लिए पॉसिबिलिटी बन रही है। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी आपके लिए, जनवरी। ओके, मैं आप कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है मैम और निकालिए, तो अक्टूबर। तो यस, ये 5 महीने हैं जिसमें आपके पर्सन आपको पॉजिटिव रिस्पांस दे सकते हैं, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और जनवरी। तो इन 5 महीनों में क्या आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा और बहुत सारा सपोर्ट और लव दीजिएगा। बाय।